नाजरीन आदाब। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर मंजूरुल हसन आज आपको बीपीएससी 132 पढ़ाने जा रहा हूं। आज का उन्वान है लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर जो है ये एक आर्गन है गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट के पास अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन जो है 3 ऑर्गन्स आज तक दिए हुए हैं। एक होता है लेजिस्लेचर, दूसरा होता है एग्जीक्यूटिव, तीसरा होता है जुडिशरी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेजिस्लेचर की बात करते हैं। तो लेजिस्लेचर क्या होता है? लॉ मेकिंग बॉडी। सेकंड ऑर्गन जो है वो है एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव का मतलब है टू एग्जीक्यूट द लॉज। एंड थर्ड वन इज जुडिशरी। जुडिशरी का मतलब यह है कि हम इन कानून को लागू करने में अगर हमें कोई दिक्कत आती है तो वो जुडिशरी का काम होता है। जो आज का उन्वान है वो है लेजिस्लेचर। फर्स्ट ऑफ ऑल जो लेजिस्लेचर है ये लैटिन वर्ड लेक्स से डिराइव किया गया है। मीन्स कि ये लैटिन वर्ड से निकाला गया है जिसका माने है टू कॉन्स्टिट्यूट द लॉ बॉडीज। मीन्स कि जो हमारे पास जो लेजिस्लेचर है, हमें आज का जो है ना हमें ब्रिटिश का कहना है, ना हमें अमेरिका का कहना है, ना किसी और का कहना है। हमें आज बात करनी है तो इंडियन लेजिस्लेचर की। इंडियन लेजिस्लेचर ये एक इंस्टीट्यूशन है, इंडियन पार्लियामेंट जिसको हम इंस्टीट्यूशन कहते हैं। तो लेजिस्लेचर में सबसे पहले हमें बात करनी है कि इसका काम क्या है, इसका फंक्शन क्या है। तो हम पहले सबसे ये बात करेंगे कि लेजिस्लेचर जो है 2 चीजों पे होती है, एक 2 मॉडलों पे होती है। एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या दूसरा हम कह सकते हैं प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। जो पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसी में हमें क्या होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल वहां पे क्या होता है कि कोई पार्लियामेंट फॉर्म में क्या है कि हमें कोई भी लॉ जब भी हम बनाते हैं तो हम पार्लियामेंट से ही बनाते हैं। अब दूसरा जो है ये जो पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ये हमने इंडिया से कहां से लाई है? ये हमने ब्रिटिश से हमने इसको ऑक्यूपाई किया है। अब पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है ये क्या है? इट इज एग्जीक्यूटिव बाय द लेजिस्लेटिव फ्रॉम अमंग द ओन मेंबर्स। सेकंड वन जो है वो है पार्लियामेंट प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है कि ये जो सिस्टम बेस होती है ये टेरिटरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स होती है। तो ज्यादा हम ध्यान दे देंगे कि लेजिस्लेचर, इंडिया का जो लेजिस्लेचर है वो खाली किस चीज पे मबनी है? वो है पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो इंडिया का है, जब हमारी कॉन्स्टिट्यूशन 26 जनवरी 1950 में बनी तो हमने अडॉप्ट किया पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। जो हमने पिछले लेक्चर में भी देखा कि ये एक कॉन्स्टिट्यूशन का एक अहम फीचर है। हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का अहम फीचर है पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। मीन्स वी हैव ऑप्टेड द पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब ये पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमारा जो पार्लियामेंट है ये किस चीज पे मबनी है? अगर इसमें हम देखा जाए तो 3 चीजों पे ये हमारा मबनी है, हमारे पार्लियामेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेसिडेंट, सेकंड वन द 2 हाउसेस दैट इज द लोकसभा एज वेल एज द राज्यसभा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे किसकी? प्रेसिडेंट की। प्रेसिडेंट जो होता है आर्टिकल 79 of the Indian Constitution says that in the parliament में 3 चीजें होनी चाहिए, प्रेसिडेंट, सेकंड वन द लोकसभा एंड थर्ड वन द राज्यसभा। अब प्रेसिडेंट का क्या काम है? फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेसिडेंट इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट।
प्रेसिडेंट इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ, मीन्स ये अहम, जैसे लोकसभा है, जैसे राज्यसभा है, उसी के साथ कि हमारा प्रेसिडेंट का होना भी जरूरी है इंडियन पार्लियामेंट में। अब प्रेसिडेंट का लोकसभा से, राज्यसभा से लेके कुछ हट के कुछ काम है, क्योंकि प्रेसिडेंट का जो काम है, ही कैन नॉट सिट इन द डेलिब्रेशंस ऑफ द पार्लियामेंट, वो पार्लियामेंट के फंक्शनों में, वो पार्लियामेंट के इन जो वहां पे जो मशवरे किए जाते हैं, या वहां पे जो जिन चीज जब लॉ बनाए जाते हैं, जब उस पे डिबेट होता है, डिलिब्रेशंस होते हैं, तो वहां पे उस समय जरूरी नहीं है कि प्रेसिडेंट का होना जरूरी है, लेकिन लॉ बनाते समय दोनों हाउसों का एतमाद में लाना जरूरी है। अब प्रेसिडेंट का काम क्या है पार्लियामेंट में? प्रेसिडेंट का काम है that he can dissolve the house, he can dissolve the house। कौन सा हाउस को डिसॉल्व कर सकता है और कब कर सकता है? पहले अगर हम बोलेंगे, क्योंकि लोकसभा को वो डिसॉल्व कर सकता है, अब किस टाइम पे कब डिसॉल्व कर सकता है? फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ देयर इज नेशनल इमरजेंसी इन द कंट्री, अगर हमारे मुल्क में, अगर हमें लगा कि कोई नेशनल इमरजेंसी हो गई है, हमें लग रहा है कि परेशानी हो रही है मुल्क में, तब प्रेसिडेंट जाके लोकसभा को डिसॉल्व कर सकता है, हाउस को डिसॉल्व कर सकता है। अब अगर प्रेसिडेंट को लगा कि नॉन कॉन्फिडेंशियल मोशन है, मीन्स देयर इज लैक ऑफ द मेजॉरिटी नहीं है, तब भी प्रेसिडेंट का ये प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि वो हाउस को डिसॉल्व कर सकता है। तीसरा चीज जो प्रेसिडेंट का काम है वो है कि दोनों हाउसेस को वो इकट्ठा कर सकता है। अगर हमारे पास कोई लॉ को पास करना है और दोनों हाउसेस एतमाद में नहीं आ रहे हैं, परेशानी हो रही है, लोकसभा में कुछ हो रहा है, राज्यसभा में कुछ हो रहा है, तब जाके प्रेसिडेंट बोथ द हाउसेस को sitting, that we can say that the emergency sitting for a period of some days, अगर अब ये सेशन जो है विद इन द 14 डेज और विद इन द 60 डेज ये बिल्कुल खत्म ना हुआ, लॉ पास ना हुआ, तो प्रेसिडेंट के पास पावर्स है, प्रेसिडेंट के पास पावर्स है दैट ही कैन प्रोलॉन्ग द सेशन, वो इसको बढ़ा सकता है। उसी तरीके से जब हमारे प्रेसिडेंट, क्योंकि एक बार हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे हिंदुस्तान में एक बार इमरजेंसी हुई है, उस दौरान क्या हुआ है, डिसॉल्व हुआ है हमारा लोकसभा। अब दूसरा काम जो है कि इसका काम क्या है प्रेसिडेंट का, फर्स्ट ऑफ ऑल कि हम फंक्शंस ऑफ द पार्लियामेंट, या जिसको हम फंक्शंस ऑफ द लेजिस्लेचर भी कहते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल दैट कैबिनेट इज द पावर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। प्यारे दोस्तों, अगर आपने इससे पहले जो लेक्चर पढ़ा होगा तो उसमें हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बताया है कि कैबिनेट पे डिपेंड होती है, क्योंकि लॉज जो होते हैं वो कैबिनेट से ही पास होते हैं। अब कैबिनेट क्या है? देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ, बहुत सारे किस्म के मिनिस्टर्स चुने जाते हैं हमारे हिंदुस्तान में, मीन्स डिप्टीज, या जिसको हम MOS कहते हैं, या हम कहते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स। जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं उनका जो होता है, उनका स्ट्रेंथ बहुत कम होता है एज कंपेयर टू द अदर मेंबर्स, बट उनका डिसीजन जो होता है, उनका डिसीजन ऑल ओवर द हाउस जो होना चाहिए
वो काबिल कबूल होना चाहिए। अगर हाउस के पास सजेशंस हो, ग्रीवेंसेस हो, वो सारे मिनिस्टर्स लेके, खासकर कैबिनेट मिनिस्टर्स लेके, प्राइम मिनिस्टर लेके, कैबिनेट मिनिस्टर लेके उन पे सुझाव दे सकते हैं, उन पे गौर खोज कर सकते हैं, बट द फाइनल अप्रूवल, जो आखिरी जो ताकत होता है वो कैबिनेट के पास ही होता है। दैट इज वाई कि हम इसको क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, और वी कैन से इट इज द जनरेटर, और इट इज द जनरेटर हाउस ऑफ द जनरेटर पावर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। दूसरा चीज है डेलिब्रेटिव फंक्शंस, मीन्स अब सबसे जो काम है वो पार्लियामेंट में ये है, चाहे दो हाउस का हो, प्रेसिडेंट को छोड़ के, बिकॉज उसके पास डिलिब्रेशन फंक्शन ही नहीं है। अब दोनों हाउसों का सुझाव लेना लेजिस्लेचर का काम है। क्यों? क्योंकि लॉज जो बनाते हैं वो दोनों हाउस मिलके बनाते हैं। हमारे इंडियन पार्लियामेंट में प्रेजेंट जो कैपेसिटी है, जो प्रेजेंट कैपेसिटी बैठने का हुआ है वो है 888। अब जो हमारा दूसरा जो चीज है वो है लोकसभा। लोकसभा को हम क्या कहते हैं? लोकसभा को हम हाउस ऑफ पीपल कहते हैं। ये लोकसभा आया कहां से? दो चीजें हैं लेजिस्लेचर में, एक है यूनियन, दूसरा है स्टेट। अब यूनियन में क्या है? यूनियन में लोकसभा एंड राज्यसभा। अब स्टेट में क्या है? स्टेट में है स्टेट लेजिस्लेचर। स्टेट लेजिस्लेचर में क्या है? स्टेट असेंबली एंड काउंसिल ऑफ द स्टेट्स। स्टेट लेजिस्लेचर और काउंसिल ऑफ द स्टेट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल जो लोकसभा है, इसकी जो स्ट्रेंथ थी वो 500 थी। बाद में फर्स्ट जब हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आगाज हुआ तो इसकी जो कैपेसिटी थी वो 500 मेंबर्स थे, लेकिन बाद में इसको बढ़ा के 553 तक लेके गई। लेकिन प्रेजेंट स्ट्रेंथ जो है वो 543 है। इससे ही पहले मैंने कहा कि प्रेजेंट कैपेसिटी जो है वो है 888। अब 553 को 530 मेंबर जो है, क्योंकि हाउस ऑफ द स्टेट कहते हैं, सॉरी हाउस ऑफ द पीपल कहते हैं, ये मेंबर्स जो है 530 मेंबर्स, ये कहां से आते हैं? ये पूरे हिंदुस्तान के स्टेटों से आते हैं। किस तरीके से आते हैं? अकॉर्डिंग टू द प्रोपोर्शनल ऑफ द पॉपुलेशन। किसकी स्टेट की कितनी पॉपुलेशन है, किस स्टेट में कितनी पॉपुलेशन है, उस तरीके से स्टेट के मेंबर्स दिए जाते हैं, या स्टेट का एरिया। लेकिन एरिया ज्यादातर हम किस चीज पे ज्यादा ध्यान देते हैं? वो कि वहां उस स्टेट की पॉपुलेशन कितनी है। 530 मेंबर्स आर चूजन। ये हम कहां से चूज करते हैं? ये हम स्टेटों से चूज करते हैं। हर किसी स्टेट से, चाहे यूपी हो, चाहे गुजरात हो, चाहे मध्य प्रदेश है, सबसे जो ज्यादा सीटें है वो यूपी से है, नियर अबाउट द मोर देन द 80 सीट्स वी कैन से। तो दोस्तों अब 20 मेंबर जो होते हैं ये
कि कहां से किए जाते हैं? ये प्रेसिडेंट के द्वारा चूज किए जाते हैं। 2 मेंबर जो है, ये मेंबर्स जो चूज किए जाते हैं, ये एंग्लो इंडियन कमिटी से किए जाते थे अप टू 1950 से लेके 2020 तक। लेकिन 2019-20 में अमेंडमेंट 104 104 अमेंडमेंट के जरिए ये 2 मेंबर्स को रिस्ट्रिक्शन दी गई। ये प्रेसिडेंट के दौरान अब चूज नहीं किए जाएंगे। मीन्स कि 543 और वी कैन से द 552 मेंबर्स आर चोजन फ्रॉम द अमंग द स्टेट्स विच द होल इंडिया, जो सारा जो हमारा हिंदुस्तान जो है, उस पे जो चीज इस पे जो जितने भी स्टेट्स है, उन पे जितने भी मेंबर्स है, इनसे चूज किए जाते हैं। अब इस लोकसभा को हाउस ऑफ द पीपल, या जिसको ब्रिटिश में, क्योंकि हमारा जो पार्लियामेंट सिस्टम है ये ब्रिटिश, जिसको हम वहां पे कहते हैं हाउस ऑफ द कॉमन्स। अब 2 चीजें वहां पे है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो हमारा जो लोकसभा है, ये डिसॉल्व हाउस है। अब किन तरीकों से डिसॉल्व किया जाता है और कितनी देर के बाद इसको हम डिसॉल्व कर सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, जो हमारा लोकसभा है, इसकी जो मुद्दत होती है वो 5 इयर्स होती है, क्योंकि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये पहला ही है कि लेजिस्लेचर है, लॉ मेकिंग बॉडी। कानून जो है हमारे लेजिस्लेचर से ही बनते हैं। 5 साल का मुद्दत दिया गया है हमारे इंडियन लेजिस्लेचर को, जिसको हम, उसका एक जो पार्ट है वो है लोकसभा। लोकसभा के लिए 5 इयर्स। अब इन 5 साल, क्या ये पूरे 5 साल इसको पार करने या उससे पहले भी, अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन होगी, मीन्स कि अगर वहां पे मेजॉरिटी, अगर कॉन्स्टिट्यूशन को लगा, अगर हिंदुस्तान के पार्लियामेंट को लगा कि जो हमारा आज का लोकसभा चल रहा है, लोकसभा जिस मेजॉरिटी गवर्नमेंट की है, जिस गवर्नमेंट आज लोकसभा चला रहा है, अगर उनके पास मेजॉरिटी की कमी हो गई है, मीन्स अब मेजॉरिटी की कमी कैसे हो गई? जैसे कोलिशन गवर्नमेंट में है, कुछ मेंबर्स ने अलग बना लिया, या ड्यू टू रेजिग्नेशन। Another point is death. But this death, we can say sometimes it can be take into the abeyance. ये कभी मीन्स कि इसको हम किसी मुद्दत, कहीं टाइम के लिए हम इसको रख भी सकते हैं, वैकेंट सीट जिसको कहते हैं। लेकिन अगर कोलिशन गवर्नमेंट है एंड इट इज बिलो द मेजॉरिटी, दैट मीन्स द हाउस कैन बी डिसॉल्व्ड अर्ली। मीन्स इस हाउस को हम अर्ली भी डिसॉल्व कर सकते हैं। अब तीसरा चीज जो है कि इसी को प्रेसिडेंट भी डिसॉल्व कर सकते हैं। क्या ये प्रेसिडेंट को अपनी मर्जी है कि वो इसको डिसॉल्व कर सकता है? नहीं, ही कैन डिसॉल्व इट ओनली इन केस ऑफ इमरजेंसी। अगर सेंटर में, अगर कंट्री में इमरजेंसी होगी, तो उस दौरान प्रेसिडेंट के पास पावर्स है कि वो उसको अर्लियर डिसॉल्व कर सकता है। हाँ, 2 चीजें हैं। कब तक, अब मेजॉरिटी अगर बनी हुई है तो कब तक ये डिसॉल्व कर सकता है, कितने मुद्दत के लिए? ही कैन टेक इट अप टू द 6 months। अब अगर
6 मंथ्स तक ये जो इमरजेंसी सॉल्व नहीं हुई, देन फॉर अनदर 6 मंथ्स। अब उसके बाद अगर उसके बाद भी ना हुआ तो डायरेक्ट प्रेसिडेंटल गवर्नमेंट होगी, डायरेक्ट प्रेसिडेंट रूल होगा। मीन्स इन इमरजेंसी, व्हेन इमरजेंसी एग्जिस्ट, जैसे ही इमरजेंसी हो गई, दैट मीन्स अगर हाउस भी है, डिसॉल्व्ड है या एग्जिस्ट है, मीन्स कि उस टाइम ही प्रेसिडेंट गवर्नमेंट होती है। लेकिन अब 6 महीने तक क्यों है? दैट मीन्स कि अगर 6 महीने के बाद, 6 महीने के अंदर अंदर अगर उसको लगा कि हुकूमत फिर से या इमरजेंसी खत्म हो रही है, अब कोई परेशानी नहीं है, तब जाके वो हाउस को कह सकता है कि आप अपनी हुकूमत को कंटिन्यू कर लीजिएगा। अब प्रेसिडेंट के पास यह भी पावर है कि हाउस को आगे बढ़ाने के लिए, मीन्स कि अगर उसके पास है टेन्योर ऑफ द 5 years, अगर हाउस के पास 5 साल का वक्त है, लेकिन इन 5 सालों में ड्यूरिंग इन केस ऑफ नेशनल इमरजेंसी, अब नेशनल इमरजेंसी नहीं होती है ओनली फॉर द पर्पस ऑफ द सिक्योरिटी, इफ देयर इज सम टाइप ऑफ, वी कैन से द हेल्थ इश्यूज for the country, then the president has also the power that he can prolong it for the 6 months. Means या उसको लगा है कि हमारी हालत, यूनियन हालत क्या हो गया या हम सिटीजन हालत क्या हो, मीन्स कि अगर प्रेसिडेंट को लगा कि हमारी जो कंट्री है इस समय इलेक्शन के काबिल नहीं है, खसारे में चल रही है, या इमरजेंसी कुछ स्टेटों में है, देन या वार टाइप सिचुएशन है, देन द प्रेसिडेंट कैन प्रोलॉन्ग इट ओनली फॉर द 6 months। ये लोकसभा। अब लोकसभा के पास क्या पावर्स है? अब लोकसभा के पास कौन कौन से पावर्स है? A bill which is presented by a minister, अगर कोई भी मिनिस्टर, कोई भी मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट जो है, एक ही along with the president of the इंडिया दाखिल की उसने बिल के बारे में, एक ही कर सकता है, लेकिन मेजॉरिटी होनी चाहिए उसको पास करने की। अगर हम एक तरफ से कह रहे हैं कि डिसॉल्व्ड हाउस है, लेकिन दूसरे तरफ से हम कह रहे हैं कि कोई भी बिल अगर हमें पास करनी है तो वो किससे करनी है? लोकसभा को, एंड सेंड टू द Rajya Sabha for its approval, or we can sometimes word use as a consent. But within the 14 days, 14 दिनों के अंदर अंदर राज्यसभा को क्या करना है? इधर टू है इधर कि उसको क्या करना है, या तो इसको पास करना है, या तो इस पे डिलिब्रेशंस लिख सकता है, कंपल्केशंस लिख सकता है। बट अगर 14 दिन के अंदर अंदर लोकसभा में, राज्यसभा में बिल को बिला वजह रोका, then the Lok Sabha can take it as that it has been passed by both the houses of the parliament। अब हम कह सकते हैं कि दोनों चीजें जो ये जो बिल है, दोनों हाउसेस के विदाउट एनी रिटन कंसल्टेशन, एनी ऑब्लिगेशन, कोई भी चीज लिखने के बगैर कि राज्यसभा ने 14 दिनों तक इसको रोक के रखा
इसलिए हम इसको बिना रोक के विद द कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट हम इसको कह सकते हैं कि ये बिल पास हो गई है। वी कैन से इट एज अ मनी बिल आल्सो। बट ऑल द बिल्स, जितने भी बिल्स पास किए जाते हैं, जितने भी बिल्स पास किए जाते हैं, चाहे राज्यसभा में लोकसभा में, वो सारे बिल मनी बिल्स नहीं होते। डज द मनी बिल मीन्स की इकोनॉमी? नो। दोस्तों, ये लोकसभा की कुछ इंट्रोडक्शन है। अब अगर हम फिर राज्यसभा की बात करते हैं, राज्यसभा में क्या है? राज्यसभा को हम राज्य मीन, इसको हम हाउस ऑफ स्टेट्स कहते हैं, उसको हाउस ऑफ पीपल कहते हैं, इसको हाउस ऑफ स्टेट्स कहते हैं। हाउस ऑफ स्टेट्स या जिसको हम कहते हैं हाउस ऑफ लॉर्ड्स भी। राज्यसभा में हमें क्या है? हमारे पास 250 मेंबर्स होते हैं। राज्यसभा में हमें 250 मेंबर्स होते हैं। अब 238 मेंबर्स जो है स्टेट से चुने जाते हैं। 12 अराकीन जो है, 12 मेंबर जो है, ये सदन के द्वारा चुने जाते हैं। किन बुनियादों पे? दैट these 12 मेंबर्स जो होते हैं, इनको महारत होनी चाहिए आर्ट में। साइंटिफिक टेम्पर अगर हो तो इन 12 मेंबर जो है प्रेसिडेंट के द्वारा चुने जाते हैं। लेकिन खाली ये जो हाउस है राज्यसभा, इसमें क्या होना चाहिए? इसमें चेयरमैन होता है। वो चेयरमैन कौन होता है? वो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया होता है, नायब सदर होता है। अब इसके अलावा एक डिप्टी चेयरमैन, एक 250 मेंबर्स स्ट्रेंथ, उसमें से 230 मेंबर्स जो चुने जाते हैं दोस्तों, वो स्टेटों से चुने जाते हैं। फिर उसके अलावा एक चेयरमैन होता है, जिसको हम हिंदुस्तान में वाइस प्रेसिडेंट के नाम से भी जाना जाते हैं, और एक डिप्टी चेयरमैन होता है। अब जो प्रेसिडेंट असल चीज होता है राज्यसभा का, वो होता है हमारे वजीर आजम, जिसको हम आईवान का एक रुकन भी माना जाता है। वो दोनों चीजों से होता है, राज्यसभा से भी, लोकसभा से भी। वो राज्यसभा का मेंबर होता है, लोकसभा का भी मेंबर होता है। अब लोकसभा में उसका क्या काम होता है, वो कैसे चुना जाता है? वो होता है प्रेमस, चूजन अमंग द ऑड वंस, वी कैन से, कि वो चुना जाता है किस पार्टी का? उस पार्टी का जो राज्य कहलाएगा, जो राज करने के लिए जिसके पास मेजॉरिटी हो। अब हमारे राज्यसभा जो है, राज्यसभा को हम परमानेंट हाउस कहते हैं। अब इस परमानेंट हाउस पे अगर हम रोशनी डालें, क्या ये कभी खत्म नहीं हो जाता है? बिल्कुल भी नहीं। बट अब इसके जो मेंबर्स चुने जाते हैं, क्योंकि जैसे हमने कॉन्स्टिट्यूशन में देखा है कि इसकी जो हमारे पास जो इसकी जो टेन्योर होता है वो 6 इयर्स होता है। लेकिन 6 इयर्स के होने के साथ साथ हर 2 साल के बाद
1/3 of the members retire from the राज्य सभा। उसके बाद नए चुने जाते हैं। अब ये हाउस ऑफ पीपल एंड हाउस ऑफ द स्टेट्स, इन दोनों में हमें अंतर क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन से दैट इट इज टेम्पररी हाउस, एंड राज्यसभा को हम कह सकते हैं कि ये परमानेंट हाउस है। We can say that he has the rights in the Lok Sabha, the tenure of the members is 5 years, and in the Rajya Sabha we can say that the tenure of the members is 6 years. अब लोक सभा को क्या कह सकते हैं? That it is dissolving house, means ये 5 साल के बाद डिसॉल्व होता है। लेकिन इन द राज्यसभा वी कैन से दैट इट कैन नॉट बी डिसॉल्व, इट इज अ परमानेंट हाउस, बट देयर इज अ प्रोविजन दैट 1/3 ऑफ द मेंबर्स रिटायर्स आफ्टर एवरी 2 years। अब दोनों के लिए, दोनों लोकसभा और राज्य सिमिलरिटीज बिटवीन द राज्यसभा एंड द लोकसभा मेंबर्स, दो सिमिलर, अगर हम सिमिलरिटी की बात करें, अगर हम जिसको हम कहेंगे कि दोनों में जो सेम क्या है, दोनों में सेम है कि चाहे लोकसभा का मेंबर हो या राज्यसभा का मेंबर हो, चाहे लोकसभा का मेंबर हो या राज्यसभा का मेंबर हो, दोनों के लिए दैट ही शुड बी द सिटीजन ऑफ इंडिया। इसको राज्य हिंदुस्तान का बाशिंदा, शहरी होना जरूरी है। वेदर देयर आर द कंडीशंस कि सिटीजन, क्योंकि हम बुक में हम देखते हैं कि सिटीजन कौन होना चाहिए, किस तरीका का सिटीजन होना चाहिए। उस तरीका का सिटीजन होना चाहिए जैसे हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने या तो 10 साल या तो 14 साल के लिए एक ही जगह पे, एक ही कंट्री में, खासकर हमारे इंडिया, खासकर हमारे हिंदुस्तान में रह रहा हो, यहाँ का शहरी होने का उसको हक, उसका सारे जो चीजों फंडामेंटल राइट्स हो, जितने भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने जितने भी कानून बनाए हैं उसका फायदा उठाते हो, तो उसको हम कह सकते हैं कि ये क्या है, ये सिटीजन ऑफ द इंडिया है। तो मीन्स की फर्स्ट, इंडिया का सिटीजन होना जरूरी है। दूसरा जो है that he should not hold any office of prohibit except which the constitution has given to person, which the constitution has given to the citizens। अब उसके पास मेंबर बनने से पहले, मेंबर चूज होने से पहले उसके पास कोई भी ऑफिस ऑफ द प्राइवेट नहीं होना चाहिए। either within the territory of the India or outside the territory of the India। Within the territory of the India means that जितने भी हमारे राज्य स्टेट्स है, कहीं भी इसको ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। इससे पहले अगर हो तो मेंबर चूज होने, दोनों में सिमिलरिटीज है, मेंबर होने से पहले उसको वहां से रिजाइन करना है। थर्ड थिंग जो है
जो एज के बारे में, एज दोनों में थोड़ी सी हटके है। फर्स्ट, लोकसभा में एज 25 एंड राज्यसभा में एज 30। एंड सम सेज, कुछ कहते हैं, जैसी जीवन कहते हैं कि इट इज ऑल्सो कॉल्ड द हाउस ऑफ ओल्ड्स, राज्यसभा। अब उसके अलावा कि एज रिलैक्सेशन 25 एंड 20, जो इंपॉर्टेंट थिंग जो है वो होना चाहिए दैट ही शुड be adopted the universal adult franchise. यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या होता है? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज ड्यूरिंग द इलेक्शंस, क्योंकि अगर हम यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज टर्म यहां यूज नहीं कर रहे हैं तो हमें फिर इलेक्शन का पूरा प्रोसेस देखना है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मीन्स यू हैव टू अंडरस्टैंड द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, then we can say that what the member for either the लोकसभा के लिए हो या राज्यसभा के लिए, दोनों के लिए यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की he has attained the age of 18 years, it is not mandatory because कि इससे ही पहले मैंने बताया कि age should be 20 and 25 respectively for लोकसभा और राज्यसभा के लिए। लेकिन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मीन्स कि एक सिटीजन होने के लिए, इंडिया का नागरिक होने के लिए जितने भी चीजों को उसको जरूरी है, जितने भी चीजों को उसको समझना है, वो चीजें उस पे फर्स्ट ऑल इंप्लीमेंट होना चाहिए। दैट इज व्हाई वी से हियर दैट ही शुड हैव द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। अब राज्यसभा और लोकसभा के अलावा जो बीपीएससी 132 में और एक पार्ट को वहां पे ऐड किया गया है वो है स्पीकर स्पीकर का क्या होना चाहिए वहां पे? स्पीकर का काम है, हालांकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो कहती है वो कहती है कि स्पीकर का जो काम है ये सब मेंबर्स को, इसको चुना भी जाता है आफ्टर द मेकिंग ऑफ द गवर्नमेंट। ये सब मेंबर्स को काबिल कबूल होता है क्योंकि ये वोटिंग के दौरान चुना जाता है। अब ये स्पीकर कौन हो सकता है? whether he is necessarily that he should be the member of the Lok Sabha or the Rajya Sabha. In some cases we can say, but different laws of the Indian Constitution say that it can without the member of the Lok Sabha as well as the Rajya Sabha. Why? Because same is the case with the President of the India. Because always the ruling party chooses the speaker of the, अब दो स्पीकर, लोकसभा का अलग है, राज्यसभा का अलग है। अब कभी कभार जब 2 सेशंस ऑफ द लोकसभा एंड द राज्यसभा हो सकता है, तब जाके एक ही इधर द राज्यसभा स्पीकर और वी कैन से द डिप्टी स्पीकर और द लोकसभा स्पीकर, either the Rajya Sabha or the Lok Sabha speaker can summons upon the meeting. मीन्स दोनों हाउसों के कायदे कानून को
दोनों हाउसों के कायदे कानून को बालाई इज्जत रखने के लिए स्पीकर का प्रयोग किया जाता है। इफ देयर इज, अगर कभी कभार लोकसभा में ड्यूरिंग द अमेंडमेंट प्रोसेस, क्योंकि हम कहते हैं कि हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक हम कहते हैं जो पार्लियामेंट है इट इज बोथ रिजिड एज वेल एज फ्लेक्सिबल, मीन्स कि हमें जितने भी अमेंडमेंट्स कहते हैं, जितने भी हमें बिल्स को पास करने हैं, फर्स्ट वी हैव टू इंट्रोड्यूस इट इनटू द लोकसभा, क्योंकि तमाम हिंदुस्तान के जितने भी नागरिक हैं, सिटीजन्स जितने भी हैं, उनके दौरान ये चुने जाते हैं, जितने भी मेंबर्स होते हैं वो लोकसभा में अपने अपने स्टेटस के अपने अपने लोगों के नुमाइंदगी करते हैं। अब जब बिल पास होती है, जानना हमें स्पीकर का काम है, अब जब बिल पास होती है, इफ द स्पीकर फाइंड, अगर स्पीकर को लगा कि बिल को तरमीम करते वक्त या बिल को पास करते वक्त ऐवान में, हाउस में शोर शराबा की वजह से dignity or the integrity of the nation is to be demolished or dissolved, then the speaker has the power. तब स्पीकर के पास पावर होता है कि इस हाउस को कुछ टाइम के लिए, कुछ मुद्दत के लिए, कुछ घंटों के लिए, कुछ दिनों को मुअत्तल किया जाए। लेकिन अगर लगा कि जो फंक्शंस ऑफ द पार्लियामेंट है वो बिला तरतीब अच्छे तरीके से कह रहा है, तो स्पीकर के पास कोई भी पावर नहीं है, होता है until and unless हालांकि उस वक्त तक जब तक सेशन ऑफ द पार्लियामेंट, सेशन ऑफ द हाउस जो होता है, जब तक उसका वक्त, उसका मियाद कंप्लीट ना हो जाता है। अब जब डिसॉल्विंग पोजीशन पे आ जाती है, लोकसभा, क्या उस समय स्पीकर, क्योंकि ये जो स्पीकर होता है इट इज थर्म्ड, ये कहां से होता है, रूलिंग पार्टी का होता है। अब जब तक इलेक्शन ना हो, नई हुकूमत ना बने, तब तक स्पीकर का रहना वहां पे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्पीकर ही वो हस्ती है हिंदुस्तान के आईने में जो हाउस को मेंबर्स के मरने के बाद, जिसको हम कहे आफ्टर द डेथ ऑफ द हाउस, खाली जो वहां पे चीज होती है वो होती है स्पीकर ऑफ द हाउस। दैट इज, इट इज कॉल्ड द लायन लाइफ ऑफ द हाउस। दोस्तों, इसके साथ साथ, इन दो हाउसों के साथ साथ, प्रेसिडेंट के साथ साथ, अब हमारा जो है इसमें जो चीजें रहते हैं वो है कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यूनियन के लिहाज से अगर हमने कहा कि दो चीजें हैं, क्या स्टेट्स में भी पार्लियामेंट का सिस्टम होता है, क्या स्टेट्स में भी यही दो चीजें होते हैं?
थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ द इंडिया। क्योंकि मैंने पहले भी कहा हमारा जो इंडियन पार्लियामेंट है बाइकैमरिकल है, मीन्स 2 चेंबर्स है, 2 हाउसेस है। उसी तरीके से कुछ स्टेटों में लगभग अकॉर्डिंग द रिटन डॉक्यूमेंट कि 7 स्टेटों में हमारा बाइकैमरिकल है, स्टेट लेजिस्लेचर में भी बाइकैमरिकल है। अप टू द 2019 Jammu and Kashmir was also the bicameral legislature, but after it came as union territory, divided into 2 categories, divided into 2 union territories. The bicameral legislature of the state exists, but in some states there is also the bicameral legislature. अब लॉज को लोकसभा में किन तरीकों से पास किया जाता है? फर्स्ट ऑफ ऑल, द लॉ पास्ड इन द लोकसभा should be passed by the 2/3 majority of the house. Whether it is amendment or whether it is new law, whether it is from the fundamental law or whether it is basic law of the country. Now, fundamental means that which cannot be challenged, which cannot be challenged only if there is need of it. But basic laws are, we can amendment it, either we can say for some time being. For example, if a law is to be passed in the parliament, अगर हमें अब कोई भी कानून को हमारे हाउस में, हमारे पार्लियामेंट में अगर हमें पास करना है, तो हमें कितने मेंबर्स की जरूरत है वहां पे? दैट फर्स्ट ऑफ ऑल, द लॉ शुड बी पास्ड विद द 2/3 majority, but an amendment or a law, then it is passed by the 2/3 majority. अगर हमें अब लग रहा है कि ये 2/3 majority के जरिए जो है ये पास भी हुआ, बट विदाउट द कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट के बगैर हम इसको लॉ नहीं मानते, इसको हम पास लॉ नहीं। और आफ्टर द कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, it should be, after the consent of the president, it should be published in the Indian Gazette of Laws within a period of 30 days, or we can prolong it up to the 6 months. However, अगर हमें लगा कि 2 हाउसेस के बुनियाद पे भी लॉ पास हुआ, लेकिन कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट जो है इसको नहीं मिली है, तब तक हम इसको इंडियन गैजेट ऑफ लॉज में छाप नहीं सकते। Why? Because पहले जब हमने पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट ये कि जरूरी है कि प्रेसिडेंट का कंसेंट होना जरूरी है, क्योंकि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वी कैन से देयर इज 3 टायर, नॉट ओनली बाइकैमरिकल और द 2 टायर, वी कैन से देयर इज 3 टायर। जहां पे पूरा जैसे प्रेसिडेंट में है वहां पे भी बाइकैमरिकल होता है, वहां पे यूनिकैमरिकल नहीं होता है, वहां पे भी बाइकैमरिकल होता है। बहुत सारे कंट्रीज में क्या है, जैसे यूएसए में है, वहां पे भी बाइकैमरिकल है।
लेकिन हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अगर हम देखते हैं तो हमारे पास ओनली बाइकैमरिकल नहीं है या 2 टायर नहीं है, बल्कि हमारे पास 3 टायर्स है। क्यों? अब ये जो 3 टायर जैसे हम कहते हैं तो हम उसके साथ 2 हाउस के साथ साथ प्रेसिडेंट को भी याद रखते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट का जो काम है आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द हाउस, whether it is national emergency or whether it is the dissolving period, या dissolving time हो या emergency का, president remains there whether the Lok Sabha is dissolved or the Rajya Sabha is adjourned. There is only one house remaining, there is only one point remaining, that is the president. Means we can say that the president has the important figure in the parliament form of government in India. Article 345 says, Article 345 says besides कि 2 हाउसों के साथ साथ प्रेसिडेंट जो है, it is called the lex law, machinery of laws in the Indian Parliament. अब हमें एग्जैक्ट जो वर्ड था motor of the laws means laws are made by the legislature and president is the one part of the legislature. अब laws are made by the 3 tiers, by the 2 houses and the president, but until and unless जब तक इसको प्रेसिडेंट पास ना करे, थैंक यू, नमस्ते।